दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बेहद ही घातक होता है। शरीर के कुछ लक्षण आपको बहुत से संकेत देते हैं। कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानें जो यदि आप में प्रकट हो रहे हैं तो समझे आपकी ग्रह दशा बिगड़ रही है और आपको तत्काल उन्हें अनुकूल करने की जरूरत है। ग्रह दशा यदि प्रतिकूल हो तो समस्याओं का जीवन में अंबार लग जाता है। सबसे पहले जानेंगे कि किस लक्षण से ये पता चलता है कि कौन से ग्रह की दशा खराब हो रही है। फिर जानेंगे उस खराब ग्रह के ठीक करने का घरेलू उपायों के बारे में। ग्रह दशा यदि बिगड़ने लगे तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है। शरीर में प्रकट होने वाले लक्षणों से जाने बिगड़ती ग्रह दशा का हाल। पैर हिलाना, यदि अचानक पैर हिलाने की आदत बढ़ रही है या पैर स्वतः ही अपने आप ही हिलने लगते हैं तो समझे कि बुध और शनि दोनों ही खराब यानी कि अशुभ फल दे रहे हैं। यदि अक्सर बेचैनी रहती हो तो सावधान हो जाए। 36 साल की आयु के बाद शनि दोष के कारण अर्थेराइट्स की बीमारी की आशंका रहेगी। आप शनि के उपाय तत्काल आरंभ कर दे तो आपको लाभ मिलेगा। बालों या शरीर को खुजाने की बहुत इच्छा होना, यदि बालों को या शरीर को खुजाने की सामान्य से अधिक प्रवृत्ति दिखाई दे रही हो तो आपको समझना चाहिए कि केतु ने प्रतिकूल प्रभाव दिखाना शुरू किया है। केतु का प्रतिकूल प्रभाव आगे चल के जीवन में कष्टकारी हो जाता है। कमजोर स्मरण शक्ति, तुतलाना, अशुद्ध उच्चारण बोलना। अगर आप बातों को भूल जाते हैं, ऐन मौके पर आपको लोगों के नाम या फिर प्रश्नों के उत्तर नहीं याद आते हैं, ऐसा लगता है कि कंठ तक आ गए हैं, बस जीभ तक नहीं आ रहे हैं। शब्दों के उच्चारण में कुछ अक्षर चबा जाते हैं जिससे अस्पष्ट उच्चारण होता है, तो ये लक्षण आपके बुध ग्रह के कमजोर होने के होते हैं। समय रहते आपको बुध ग्रह के उपाय आरंभ कर देने चाहिए। दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने की आदत। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना मांगे सलाह देना, दूसरों की समस्या में बिना वजह के टांग अड़ा देना। ऐसे लोग अपने लिए सामाजिक तौर पर अपमान का कारण पैदा कर लेते हैं। ऐसे लोगों का गुरु ग्रह खराब होता है। आपको गुरु ग्रह को अनुकूल करने के प्रयास करने चाहिए। एसिडिटी और गैस की बढ़ती तकलीफ, यदि पेट की समस्या, एसिडिटी, गैस और लीवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी, साधारण भोजन करने पर भी अगर अपच की समस्या उत्पन्न हो रही है तो इसका अर्थ है कि आपका गुरु ग्रह खराब हो रहा है। उसे मजबूत करने के प्रयास आरंभ कर देने चाहिए। जल्दी जल्दी खाना खाना, यदि बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो समझिए शनि और बुध खराब हो रहे हैं और दोनों ही साथ नहीं दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में बाधाओं का उत्पन्न होना, वैवाहिक जीवन का सुख नहीं ले पा रहे हैं, जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर भी कलेश हो जाता है, तो समझिए कि आपकी गुरु ग्रह खराब है। उनकी प्रसन्नता के लिए उपाय करने आपको आरंभ कर देने चाहिए। कंधे झुका के रहना या फिर हिलने डुलने की आदत होना। कंधे झुकाकर चलने वाले लोग खुले विचार वाले नहीं होते हैं, शंकालु होते हैं और किसी से भी कोई भी बात, चाहे कोई खुशी की बात हो या गम की हो, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। यदि हिलते डुलते रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाते हैं, स्मरण शक्ति की कमी के साथ साथ पेट की समस्या और पसीना भी अत्यधिक आता है, तो समझिए कि गुरु और बुध दोनों ही ग्रह खराब है। अब चलिए एक एक करके सभी ग्रहों के उपायों के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूर्य ग्रह के उपायों के बारे में। सूर्य को बलि बनाने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल सूर्य उदय के समय उठकर लाल पुष्प वाले पौधों और वृक्षों को जल से सींचना चाहिए। रात्रि में तांबे के पात्र में जल भरकर सिरहाने रख दे तथा दूसरे दिन प्रातःकाल सबसे पहले उठकर उस जल को पीना चाहिए।
तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण किया जा सकता है। लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाने चाहिए। ध्यान रखें कि गेहूं को जमीन पर नहीं डालना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से कोई भी मीठी वस्तु खाकर निकलना चाहिए। हाथ में मोली अर्थात कलावा 6 बार लपेटकर बांधना चाहिए। लाल चंदन को घिसकर स्नान के जल में डालना चाहिए। सूर्य के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे उपायों के लिए रविवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी तथा उत्तरा आषाढ़ा और सूर्य का होरा में अधिक शुभ होते हैं। अब चंद्रमा के उपायों के बारे में जानते हैं। व्यक्ति को देर रात्रि तक नहीं जागना चाहिए। रात्रि के समय घूमने फिरने तथा यात्राओं करने से बचना चाहिए। रात्रि में ऐसे स्थान पर सोना चाहिए जहां पर चंद्रमा की हल्की हल्की रोशनी आती हो। ऐसे व्यक्ति के घर में दूषित जल का संग्रह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वर्षा का पानी कांच की बोतल में भरकर अपने घर में रखना चाहिए। वर्ष में एक बार किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान जरूर कर लेना चाहिए। सोमवार के दिन मीठा दूध नहीं पीना चाहिए। सफ़ेद सुगंधित पुष्प वाले पौधे जैसे कि रजनीगंधा या बेला घर में लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। चंद्रमा के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे उपायों हेतु सोमवार का दिन और चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त तथा श्रवण नक्षत्र और चंद्रमा का होरा अत्यधिक ही शुभ होता है। अब जान लेते हैं मंगल ग्रहों के उपायों के बारे में। लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने शयन कक्ष में रखनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जब भी अपना घर बनवाए तो उसे अपने घर में लाल पत्थर जरूर लगवाना चाहिए। बंधुजनों अर्थात अपने भाई बंधुओं को मिठाई खिलाने से भी मंगल ग्रह शुभ बनता है। लाल वस्त्र लेकर उसमें 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भी भिखारी को दान में दे देना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उसका टीका अपने माथे पर जरूर लगाए। बंदरों को गुड़ और चने खिलाने चाहिए। अपने घर में लाल फूल वाले पौधे या वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। मंगल ग्रह के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए मंगलवार का दिन मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और घनिष्ठा नक्षत्र तथा मंगल का होरा अत्यधिक ही शुभ होते हैं। बुध ग्रह के उपाय। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाना चाहिए तथा निरंतर ही उसकी देखभाल करनी चाहिए। बुधवार के दिन तुलसी पत्र अथवा तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियाँ किन्नरों को दान करनी चाहिए। हरी सब्जियाँ अर्थात हरा चारा गाय को खिलाना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में मूंग की दाल के लड्डुओं का भोग लगाएं तथा बच्चों को भी बांटने चाहिए। घर में खंडित एवं फटी हुई धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ नहीं रखने चाहिए। अपने घर में कंटीले पौधे, झाड़ियाँ और वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। फलदार पौधे लगाने से बुध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है। अपने घर में तोता पालने से भी बुध ग्रह की अनुकूलता बढ़ती है। बुध के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए बुधवार का दिन बुध के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती और बुध की होरा में अधिक शुभ होते हैं। अब जान लेते हैं गुरु ग्रह के उपाय। ऐसे व्यक्ति को अपने माता पिता, गुरुजन एवं अन्य पूजनीय व्यक्तियों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। महत्वपूर्ण समयों पर अर्थात अगर आप रोज भी कर सकते हैं तो चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए। सफ़ेद चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाना चाहिए या टीका लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को मंदिर में या किसी भी धर्म स्थल पर निःशुल्क सेवा जरूर करनी चाहिए। किसी भी मंदिर के सम्मुख से निकलते समय अपना सिर श्रद्धा से झुकाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को
पर स्त्री अर्थात पर पुरुष से संबंध नहीं रखने चाहिए। गुरुवार के दिन मंदिर में केले के पेड़ के सम्मुख गाय के घी का दीपक, शुद्ध गाय का घी लेना चाहिए और उसका दीपक जलाना चाहिए। गुरुवार के दिन आटे के लोई में चने की दाल, गुड़ एवं पीसी हुई हल्दी डालकर गाय को खिलानी चाहिए। गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए गुरुवार का दिन गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद और गुरु का होरा अधिक ही शुभ होते हैं। अब जान लेते हैं शुक्र ग्रह के उपायों के बारे में। काली चींटियों को चीनी खिलानी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद गाय को आटा खिलाना चाहिए। किसी काने व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र एवं सफ़ेद मिष्ठान का दान करना चाहिए। किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय 10 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। आपको अपने कार्य में सफलता मिलेगी। अपने घर में सफ़ेद पत्थर लगवाना चाहिए। किसी कन्या के विवाह में अगर कन्यादान का अवसर आपको मिलता है तो उस अवसर को अवश्य ही स्वीकारना चाहिए। शुक्रवार के दिन गो दूग्ध से स्नान करना चाहिए। स्नान के जल में कुछ बूंदें कम से कम गाय के दूध की डालकर नहाना चाहिए। शुक्र के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जा रहे उपायों हेतु शुक्रवार का दिन शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा और शुक्र का होरा अधिक ही शुभ होते हैं। अब चलिए जान लेते हैं शनि ग्रहों के उपायों के बारे में। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ पर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे, चमड़े, लकड़ी की वस्तुएं और किसी भी प्रकार का तेल नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन बाल एवं दाढ़ी, मूछ और नखून भी नहीं काटने चाहिए। कड़वे तेल का दान करना चाहिए। भिखारी को उड़द की दाल दान में देनी चाहिए। किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथों से पोंछने चाहिए। घर में काला पत्थर लगवाना चाहिए। शनि के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों हेतु शनिवार का दिन शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद तथा शनि के होरा में अधिक शुभ होते हैं। अब जान लेते हैं राहु ग्रह के उपायों के बारे में। ऐसे व्यक्ति को अष्ट धातु का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। हाथी दांत का लॉकेट अपने गले में धारण करना चाहिए। अपने पास सफ़ेद चंदन अवश्य रखना चाहिए। सफ़ेद चंदन की माला भी धारण की जा सकती है। जमादार को तंबाकू का दान करना चाहिए। दिन के संधिकाल में अर्थात सूर्योदय या सूर्यास्त के समय कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। यदि किसी अन्य व्यक्ति के पास रुपये अटक गए हो तो प्रातःकाल पक्षियों को दाना चुगाना चाहिए। झूठी कसम बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए शनिवार का दिन राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा और शनि की होरा में इन उपायों को करना अधिक शुभ होता है। अब जान लेते हैं केतु ग्रह के उपायों के बारे में। भिखारी को 2 रंग का कंबल दान में देना चाहिए। नारियल में मेवा अर्थात काजू, बादाम, किशमिश अपने सामर्थ्य के अनुसार भरकर जमीन में दबाना चाहिए। बकरी को हरा चारा खिलाना चाहिए। अगर आपको मौका मिले तो ऊंचाई से गिरते हुए जल में स्नान अवश्य करें। घर में 2 रंग का पत्थर लगवाना चाहिए। अपने चारपाई के नीचे कोई भारी पत्थर रखना चाहिए। किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल अपने घर में लाके भर के रखना चाहिए। केतु के दुष्प्रभाव निवारण के लिए किए जाने वाले उपायों के लिए मंगलवार का दिन केतु के नक्षत्र अश्विनी और मघा एवं शनि के होरा में अत्यंत ही फलीभूत होते हैं। आशा है आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज़ को सब्सक्राइब जरूर करें।